जो रियल लाइफ का 001 सब्जेक्ट है वो हिशिरो ही है और 001 का सपोर्टर भी रियोयो की है। और फिर हिशिरो भी खड़ी हो जाती है और फिर वो गलती से फिसल कर हराता के गले लग जाती है। एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं हिशिरो अपने रूम में बैठी बैठी फायरवर्क्स फेस्टिवल के बारे में सोच रही थी कि वो कितने मजे करेगी अपने दोस्तों के साथ। और हिशिरो के फोन पर कारियो का मैसेज आता है कि वो इस फेस्टिवल में ओगा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी और कारियो हिशिरो से उसकी हेल्प करने को कहती है और हिशिरो कारियो से कहती है हाँ वो करेगी कारियो की हेल्प। और फिर फायरवर्क्स फेस्टिवल में वो सब आ जाते हैं और हिशिरो कुछ ज्यादा ही घबरा रही थी क्योंकि उसका ये पहला फेस्टिवल है जिसमें वो तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ आई है। और जो एनोनोया है वो हराता से चिपकी हुई थी और एनोनोया हराता के पैसे खर्च करवाना चाहती थी और हिशिरो को भीड़ में चक्कर आ रहे थे, इसलिए रियोकी कहता है हिशिरो से कि वो उसका हाथ पकड़ सकती है, लेकिन हिशिरो झिझकने लगती है। इसलिए रियोकी हिशिरो को समझाता है और फिर हिशिरो रियोकी का हाथ पकड़ लेती है। और जब हराता रियोकी और हिशिरो को एक साथ देखता है तो हराता को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि हराता को लग रहा था कि रियोकी एक हाई स्कूल की लड़की को पटा रहा है, वो भी हिशिरो को। और फिर कुछ देर बाद ओगा और कारियो उन सबसे भीड़ में अलग हो जाते हैं और फिर तमाराए का मैसेज आता है कारियो को कि अपना काम करके ही आना। और ओगा को भी हराता का मैसेज आता है और हराता भी ओगा से यही कहता है। और उन दोनों का मतलब कि कारियो और ओगा का मुंह लाल हो रहा था। वो दोनों उनसे कह रहे थे कि अभी वो दोनों तैयार नहीं है, लेकिन कारियो और ओगा एक दूसरे से शर्मा रहे थे। और जो रियोका है वो तमारा के साथ मजे कर रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं हराता को और हराता रियोकी से कहता है कि एनोनोया को मेरे से दूर रखो, वो कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। और फिर रियोकी कहता है रियल लाइफ के एम्प्लॉइज को सब्जेक्ट के इतने ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ है इसलिए सब ठीक है। और फिर कुछ देर बाद रियोकी को समझ आ जाता है कि हराता को एनोनोया से प्रॉब्लम नहीं है, हराता को प्रॉब्लम इससे है कि हिशिरो मेरे साथ है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कारियो और ओगा को। जो ओगा है उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से कारियो को प्रपोज कर देता है और कारियो से घूरे जा रही थी और कारियो घबराने लगती है। वो सोच रही होती है कि जैसा उसे लगा था वैसा तो हुआ ही नहीं और उसने प्लान्स बहुत सारे बनाए थे। और फिर कारियो भीड़ के धक्के की वजह से गिरने वाली होती है, तभी ओगा उसे पकड़ लेता है और वो क्लोज आ जाते हैं। और फिर कारियो ओगा को बताती है कि कारियो ओगा को फर्स्ट ईयर से ही पसंद करती है। और कारियो कहती है कि क्या होगा कारियो का बॉयफ्रेंड बनेगा, लेकिन ओगा पागल की तरह देख रहा होता है कारियो को क्योंकि उसने तो प्लान बनाया था कि वो कारियो को बोलेगा ये सब, मगर कारियो ने ही बोल दिया। और इसलिए कारियो ओगा को थप्पड़ मारती है और ओगा कारियो को बताता है कि उसको हराता नहीं समझाया था और उसे समझ आया अपनी फीलिंग्स का जब उस आदमी ने कारियो को पकड़ा था। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हिशिरो और हराता दोनों रियोकी और एनोनोया को ढूंढ रहे थे कि वो दोनों कहाँ हैं। और फिर हराता को समझ में आता है कि वो दोनों हराता की सेटिंग करवा रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद हिशिरो और हराता एक जगह जाकर दोनों साथ में ही फायरवर्क्स फेस्टिवल को देखते हैं। और हिशिरो हराता से पूछती है कि रियोकी तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है और हराता उससे कहता है कि ऐसे समझो। और हिशिरो समझने लगती है कि हराता सबसे दोस्ती कर लेता है, वो भी बिना कोई दिक्कत के। और हराता फिर से हिशिरो को कांग्रेचुलेट करता है कि उसने बहुत मेहनत की और उसके आज बहुत सारे दोस्त हैं। और हिशिरो को खुशी है कि वो हराता से मिली। और कुछ देर बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और सभी लोग देखने लगते हैं और हराता भी फिर उन्हीं बातों को सोचने लगता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो सभी लोग उसे भूल जाएंगे और वो एक बार फिर अकेला हो जाएगा। और फिर हिशिरो अपने ख्वाबों में खो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह उसके दोस्त बने और उसने किस किस तरह सभी से अच्छे से बोलना सीखा। और जो रियल लाइफ का 001 सब्जेक्ट है वो हिशिरो ही है और 001 का सपोर्टर भी रियोकी है। और रियोकी वही सब बातें समझाता है जो कि उसने हराता को समझाई थी। और फिर हिशिरो हराता से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक जाती है। और फिर हराता हिशिरो को उन दोनों को दिखाता है, दोनों एक साथ ही चल रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, लेकिन हिशिरो को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा है। और हमें दिखाया जाता है कारियो और ओगा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर फायरवर्क्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है और सभी लोग जा रहे थे। रियोकी एनोनोया को अपने साथ ले जाता है और हिशिरो और हराता दोनों एक साथ ही घर जाते हैं। और हराता फिर उसी बात को सोचने लगता है कि जब उसने रियोकी और हिशिरो को एक साथ देखा था, लेकिन हिशिरो को चक्कर आ रहे थे और हराता उसे एक जगह पर ले जाकर बैठा देता है। हिशिरो को चक्कर इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। और हिशिरो हराता को बताती है कारियो भी ओगा को प्रपोज करने वाली थी क्योंकि कारियो को लगा अगर उसने इस बार प्रपोज नहीं किया तो शायद वो दूसरे कॉलेज में चला जाए। और हिशिरो भी उन दोनों के लिए खुश है। और हराता फिर वही बात को सोचने लगता है कि वो लोग एक साल बाद तो अलग ही हो जाएंगे। और फिर वो हिशिरो के सर पे हाथ रखता है और हराता उसे एक बड़े आदमी की तरह फिर से समझाता है कि हर एक पल को अच्छे से जीना। और फिर हराता अपनी ही बात को सोचने लगता है जो कि उसने ओगा से गई थी जब उसे वो समझा रहा था। और फिर हराता थोड़ा सा घबरा जाता है हिशिरो के सामने। और हराता खुशी है कि एक हाई स्कूल की लड़की अब कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है अपने दोस्त बनाने के लिए, लेकिन हराता सोच रहा होता है कि उसे अपने आप को संभालना ही होगा। और फिर हराता वापस से चलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हिशिरो भी खड़ी हो जाती है और फिर वो गलती से फिसल कर हराता के गले लग जाती है। और फिर हराता हिशिरो को दूर हटा देता है और फिर हराता हिशिरो से पूछने लगता है कि अब तो तुम ठीक हो ना, फिर से तो नहीं गिरोगी। लेकिन हिशिरो हराता से कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो वो अपना हाथ पकड़ने दे हिशिरो को। और फिर हराता मुस्कुराकर हिशिरो को अपना हाथ पकड़ने देता है और हराता सैड होने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि हिशिरो एक न एक दिन उसे भूल जाएगी, लेकिन हराता उसे हमेशा याद रखेगा। और फिर यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है।